आपने कभी सोचा है कि बिना ड्राइवर के मेट्रो 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी, या दिल्ली की वो सकरी गलियां जहां ऊपर तारों का मकर जाल जान का दुश्मन बना रहता था, वो अब एकदम साफ और सुरक्षित नजर आई। आज दिल्ली इस हफ्ते के खास वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आपके बदलते हुए जीवन की तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आज मैं आपको एक ऐसी दिल्ली की सैर पर ले जाने वाली हूं जो बदल रही है, संवर रही है और भविष्य की रफ्तार से दौड़ रही है। आज हम बात करेंगे उस मेजेंटा लाइन की जो दिल्ली मेट्रो के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हम आपको ले चलेंगे IARI के उस हाईटेक लैब में जहां अब हल नहीं बल्कि रोबोट्स खेती करेंगे, और सिर्फ भारत ही नहीं, सरहद पार थाईलैंड में कैसे हमारे देववाणी संस्कृति का शंखनाद होने जा रहा है। ये सब और बहुत कुछ बस अगले कुछ मिनटों में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2030 तक आपकी दिल्ली और आपका देश कैसा दिखने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन जल्द ही राजधानी की लाइफलाइन बनने जा रही है। फेज 4 और फेज 5A के विस्तार के बाद ये कॉरिडोर बोटानिकल गार्डन से इंद्रलोक तक करीब 89 किलोमीटर लंबा होगा, जो इसे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बना देगा। इस पूरी लाइन पर कुल 65 स्टेशन होंगे, जिनमें से 40 स्टेशन जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड होंगे। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा सफर ड्राइवरलेस होगा, यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। यात्रियों के सहूलियत के लिए इसमें 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जिसमें नई दिल्ली और आजादपुर जैसे ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन भी शामिल है। इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, इसी लाइन पर हैदरपुर बादली मोड़ जैसा सबसे ऊंचा स्टेशन है, जो हौसकास जैसे सबसे गहरा स्टेशन भी। मेट्रो का सफर तो आसान हो रहा है, लेकिन सड़कों के ऊपर फैले तारों का जाल भी अब बीते दिनों की बात होने वाली है। दिल्ली की सकरी गलियों में लटकते बिजली के खतरनाक तार अब इतिहास बनने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने 463 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत हाई टेंशन और लो टेंशन ओवरहेड लाइनों को जमीन के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। इससे न सिर्फ शॉर्ट सर्किट और हादसों का खतरा खत्म होगा, बल्कि बारिश और तूफान में बिजली गुल होने की समस्या भी दूर होगी। चांदनी चौक की 26 मुख्य सड़कों और दिल्ली की 125 बस्तियों में ये काम तेजी से शुरू हो रहा है। सरकार का विजन बड़ा है। पावर सिस्टम मास्टर प्लान 2030 के तहत अगले 3 सालों में 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शालीमार बाग और जनकपुरी के इसका सफल ट्रायल पहले से ही हो चुका है। अब पूरी दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी की तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। सुरक्षित बिजली के साथ साथ दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए भी सरकार ने कमर कसी है। क्या आप भी दिल्ली के ट्रैफिक जाम से परेशान हैं? तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने दिल्ली के 62 ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है, जैसे मधुबन चौक, मयूर विहार और पंजाबी बाग। इन जगहों पर जाम और प्रदूषण कम करने के लिए 215 एक्शन पॉइंट्स तय किए गए हैं। इनमें से 83 कामों पर काम पूरा हो चुका है और अगले 6 महीनों में 50 और बड़े कदम उठाए जाएंगे। प्लान बहुत सिंपल और असरदार है। सिग्नल की टाइमिंग सुधारना, अवैध पार्किंग हटाना और बस स्टैंड को सही जगह शिफ्ट करना, और जरूरत पड़ने पर सड़कों को चौड़ा करना। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग का ये साझा प्रयास दिल्ली की हवा को साफ करने और आपके सफर के समय को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शहरों की मुश्किलों को सुलझाने के बाद अब बात करते हैं उस तकनीकी की जो हमारे खेतों की तस्वीर बदलने वाली है। भारत की कृषि व्यवस्था अब हाईटेक होने जा रही है। दिल्ली के पूषा संस्थान AIRI में देश की पहली AI और रोबोटिक्स लैब शुरू हो गई है। अब किसान सिर्फ हल और बेल के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि ड्रोन और रोबोट उनकी मददगार बनेगा। इस लैब में ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो खुद ब खुद बुवाई करेंगे, कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे और मिट्टी की सेहत की जांच करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि AI की मदद से फसल की बीमारियों को समय रहते पहचाना जा सकेगा और सटीक सिंचाई से पानी भी बचत होगी। इससे न सिर्फ किसानों की मेहनत कम होगी, बल्कि उनकी आय भी कई गुना बढ़ जाएगी। भारत अब खेती को तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाली पूरी तरह तैयार है। तकनीक के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति और भाषा भी 7 समंदर पार अपनी थाक झोंकती है। भारत और थाईलैंड की दोस्ती अब शिक्षा के जरिए एक नया अध्याय की शुरुआत कर रही है। नई दिल्ली का केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय और थाईलैंड का शिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय मिलकर एक बड़ा समझौता कर रहे हैं। इसके तहत बैंकॉक में मौजूद संस्कृत अध्ययन केंद्र और अब भारतीय विश्वविद्यालय का विदेशी केंद्र बनाया जाएगा। आपको बता दें कि थाई भाषा के 7% से ज्यादा शब्द संस्कृत और पाली भाषा से आए हैं। इस केंद्र के जरिए दोनों देशों के छात्र मिलकर रिसर्च करेंगे, ऑनलाइन कोर्स पढ़ेंगे और रामायण व बौद्ध धर्म पर शोध करेंगे। पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ये कदम प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसमें भारत और थाईलैंड सिर्फ डिप्लोमेटिक पार्टनर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक पड़ोसी भी हैं।
तो ये थी दिल्ली की वो 5 बड़ी खबरें जो विकास और विरासत के संगम को दिखाती है। तकनीक हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, राजधानी दिल्ली हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। आपको हमारे सेगमेंट दिल्ली इस हफ्ते कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.